हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड स्टडी सेंटर। आज हम देख रहे हैं क्लास 10th में रियल नंबर, जो कि परिमेय और अपरिमेय संख्या पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सो गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है एक वास्तविक संख्या, दूसरा है एक प्राकृत संख्या, तीसरी यानी अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो पहला का होगा आपका एक वास्तविक संख्या है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है यदि n एक प्राकृत संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n है। तब रूट n है। इसका आपका जो ऑप्शन होगा वो देखिए, ऑप्शन है पहला हमेशा प्राकृत संख्या, दूसरा हमेशा हमेशा अपरिमेय संख्या, तीसरी अपरिमेय संख्या, डी सभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा सभी प्राकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए, जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्या होता है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो क्या होता है आपका अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ देखिए रूट 1/5 है, रूट अंडर 1/5 है, तो इसका रूट नहीं निकलेगा, ये क्या आपका अपरिमेय संख्या है। फिर रूट 36/24 है, जो 36 का वर्गमूल क्या होता है आपका 6 होता है और 24 का वर्गमूल आपका नहीं निकलेगा, तो इसलिए ये क्या हो गया अपरिमेय संख्या। यहाँ देखिए रूट सी नंबर में क्वेश्चन ऑप्शन सी रूट 16/25, जो कि 16 का वर्गमूल 4 होता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है। जिसका वर्गमूल आपका 4 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और जो रूट 7 भी है उसका भी वर्गमूल आपका नहीं निकले, ये भी क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 5 - √3 है। 5 - √3 है तो वो क्या है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, प्राकृत संख्या है। तो ये नहीं दिख रहा है आपको, जाहिर सी बात है कि यहाँ देखिए 5 - √3 है तो 5 क्या है आपका परिमेय संख्या और √3 क्या है अपरिमेय। तो परिमेय और माइनस अपरिमेय इक्वल टू क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। तो देखिए ये हो जाएगा परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, ये पूर्णांक और प्राकृत संख्या। तो इसमें का जो सही ऑप्शन होगा वो आपका होगा अपरिमेय संख्या। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि 0 कैसी संख्या है। 0 कैसी संख्या है। ऑप्शन क्वेश्चन है प्राकृत संख्या पहला, दूसरा है परिमेय संख्या, तीसरा अपरिमेय संख्या, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप 0 को क्या कर सकते हैं, तो 0 आप परिमेय संख्या है। कैसे आपका 0 क्या है आपका परिमेय संख्या है, कैसे मैं आपको साबित करके दिखाता हूँ। देखिए, आप 0 के नीचे आप कोई डिजिट रखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका ये परिमेय संख्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसे, मैंने परिमेय संख्या बन जाएगा। इन्हीं से P/Q के रूप में चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है। कोई भी डिजिट लीजिए, उसके नीचे आप 3 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि π/2 कैसी संख्या है। π/2 कैसी संख्या है। तो π/2 यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है पूर्ण संख्या, दूसरा पूर्णांक संख्या, सी में अपरिमेय संख्या और डी में परिमेय संख्या। तो π/2 जो आपका है ये पाई क्या है आपका पाई अपरिमेय संख्या होती है, π/2 है। यह 2 जो है क्या है आपका परिमेय है। तो अपरिमेय में परिमेय संख्या से डिवाइड कीजिएगा तो आपको क्या निकलेगा, आपको अपरिमेय संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा आपको अपरिमेय संख्या। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो जो परिमेय नहीं है इसका मतलब वो क्या होगा अपरिमेय हो गया। तो यहाँ देखिए 5 - 2 3 3 3 डैश डैश। तो यहाँ जो 3 के ऊपर जो आपको जो दिख रहा है जो संख्या जो बार बार रिपीट है, इसके ऊपर हम इसको स्टॉप करने के लिए 5.2 3 के ऊपर रेकरिंग दे सकते हैं। तो जब रेकरिंग दे सकते हैं तीस हम क्या P/Q के रूप में चेंज कर सकते हैं। अगला है 1.25, इसे भी हम क्या कर सकते हैं परिमेय यानी परिमेय P/Q के रूप में चेंज कर सकते हैं। ये भी सी नंबर भी आपका 5.26 के पावर रेकरिंग है,
देख रहे हैं, इसका पावर ऊपर ऊपर क्या आपका रेकरिंग है, तो इसे भी हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट 2.12 ये जो संख्या दिख रही है, एक संख्या के बाद वो क्या हो रही है, चेंज हो जा रहा है और संख्या बार लगातार आ रही है, इसलिए वो संख्या आपका क्या हो जाएगी, ये संख्या आपका हो जाएगी अपरिमेय संख्या। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दशमलव प्रसार परिमेय संख्या होगा, निम्न में से कौन सा दशमलव प्रसार परिमेय संख्या होगा। यहाँ देखिए अशांत है ना, अशांत, दूसरा होगा शांत, तीसरा ए और बी दोनों, और डी अशांत अनावर्ती। तो आपको बता दें कि दशमलव प्रसार जो परिमेय संख्या होता है वो अशांत भी होता है और शांत भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन पहला है 0.175, बी है 3.666 डैश डैश 3 है, सी नंबर 5.266 यानी कि रेकरिंग उसके ऊपर, डी नंबर है इनमें से सभी। तो इनसे देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो देख रहे हैं कि ये जो 7.5 है, 1.755 है, इसे भी हम क्या कर सकते हैं, इसे परिमेय संख्या के रूप में चेंज कर सकते हैं, इसे मनी p/q के रूप में चेंज कर सकते हैं, ये परिमेय संख्या है। नेक्स्ट 3.6 यानी कि ऊपर रेकरिंग है, इसे भी हम क्या कर सकते हैं, आपको बताए थे पहले, p/q के रूप में चेंज कर सकते हैं। अगला है 5.26, इसे भी हम परिमेय संख्या के रूप में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तीन में से क्या होगा, सभी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आपका है इनमें से कौन परिमेय संख्या है, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का मतलब कि जिसका वर्गमूल न निकले वो क्या होगा, आपका अपरिमेय संख्या होगा, जिसका वर्गमूल न निकले वो आपका अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं 36 है, तो 36 का वर्गमूल क्या होता है आपका 6। देखिए 36 का वर्ग, और जब वर्गमूल निकालते हैं 36 का, तो 36 का वर्गमूल क्या होगा आपका, देखिए 36 है ना, तो बताइए इसके नीचे दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 6, इसका वर्गमूल हो जाएगा 10, इसका वर्गमूल निकल गया। फिर अब ऑप्शन नंबर बी का देखते हैं कि 1.144 है ना, तो इसके नीचे आप अगर इस दशमलव को हटाइएगा तो 144 बटे क्या होगा 100, तो 144 का वर्गमूल 12 होता है, 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा। और ये भी है सी नंबर, सी नंबर का ऑप्शन जो है आपके देख लीजिए 0.009, इसको आप दशमलव के रूप में थी p/q के रूप में चेंज कीजिएगा तो 9/1, 2, 3, 4 कितना होगा 4 जीरो, तो उसका वर्गमूल 3 का वर्गमूल का हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 और 1 थी 1 अंक पर 4 जीरो है, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 1 पर कितना हो जाएगा 10 यानी 100 हो जाएगा। ठीक है। डी नंबर में देखते हैं रूट क्या है 2.5 है, इसे आप चेंज कीजिएगा p/q में तो क्या होगा 25/10, 25 का वर्गमूल का हो गया 5 और रूट 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए क्या हो जाएगा ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा अपरिमेय, रूट ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है, कौन परिमेय संख्या नहीं है यानी कौन अपरिमेय संख्या है। तो जिसका वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय संख्या, जिसका ना निकले वो अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ 36 है, 36 का वर्गमूल क्या होता है आपका, 36 का वर्गमूल 6 होगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो ये तो परिमेय संख्या होगा। फिर 1 बटे क्या है 49 है, तो 49 का वर्गमूल क्या हो जाता है 7, इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा। फिर ये देखिए रूट सी नंबर में 16/169, 16 का वर्गमूल 4, 169 का वर्गमूल 13। फिर डी में है देखिए रूट 18, 18 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये हो आपका अपरिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या ये नहीं है, तो क्या है अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो जिसका परिमेय वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय, जिसका ना निकले वो अपरिमेय संख्या। तो देखिए निम्न में से कौन, तो रूट 10 जो है आपका क्या है,
रूट 10 है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। रूट 24 है, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। रूट 35, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। और क्या है आपका ये आपका रूट 21 है, 121 है, इसका वर्गमूल निकल जाएगा। इसलिए क्या हो गया, अपरिमेय संख्या नहीं, इसका मतलब क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्या है ये आपका परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूट 13 बटे क्या है 54, रूट 13 बटे क्या है 52। तो 52 और 13 है, तो इसे देख रहे हैं कैसी संख्या है। तो ऑप्शन क्वेश्चन है परिमेय संख्या, फिर अपरिमेय संख्या, सी नंबर में प्राकृतिक संख्या, और डी में आपका है पूर्ण संख्या। ये कैसी संख्या है तीस हम लोग चेक कर लेते हैं कैसी संख्या है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे हम लोग कटा के देख लेते हैं कि कैसी संख्या है। तो देखिए ये रूट 13 है और रूट क्या है 52 है। तो दोनों रूट है, तो इसको दोनों रूट के अंदर डाल सकते हैं। 13 बटे क्या हो गया 52, 13 कम 13, 13 चौका 52, यानी रूट अंदर क्या आ गया 1/4। तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो क्या होगा 2, इसका वर्गमूल निकल गया तो क्या होगा ये परिमेय संख्या होगा। क्या होगा आपका ये ऑप्शन में पहला नंबर क्या होगा सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 देखते हैं। 14 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। कौन परिमेय संख्या नहीं है, यानी जिसका वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल नहीं निकले वो क्या होगा आपका अपरिमेय संख्या। तो चलिए इसको कटाते हैं। इसको कटाएंगे 48 को कटा देंगे आपको, और 75 को। तो 48 को कटा देंगे 16 से, 16 48, इसको कट जाएगा आपको कितना से 25 से, 25 से 75। तो इसका वर्गमूल क्या होता है 4, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, इसका वर्गमूल निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 20 बटे क्या है 75। ये 4 से कटे 4 5 20, और एक बार 25 3 75, ठीक है। 5 से कट गया मैंने 25 3 75, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 5, इसका वर्गमूल निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका है रूट 15, यानी 15 बटे क्या है 135। तो 15 नवा कितना हो गया 35, 15 नवा 35, यानी रूट 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3। फिर अगला देखते हैं, अगला दिखा हुआ क्या ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज, यानी कह रहा है कि कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो ये सब के सब क्या है आपके, ये परिमेय संख्या है। सब के सब क्या है, ये जितने दिखाई दे रहे हैं सबका वर्गमूल निकल जा रहा है। तो इसमें से एक ही ऑप्शन हो जाएगा क्या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 23.13 देख रहे हैं कि बार बार संख्या क्या हो रही है रिपीट हो रही है। कैसी संख्या है ये, ऊपर पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और डी नंबर में नॉन ऑफ दीज। तो कैसी संख्या है, तो आपको बताया था जिस दशमलव प्रसार को p बटे q के रूप में चेंज नहीं किया जा सकता है वो कैसी संख्या होती है, तो होती है आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं x का कौन सा मान अपरिमेय संख्या को निरूपित करेगा। x का कौन सा मान परिमेय संख्या को निरूपित करेगा, यानी x का मान यदि आप वर्गमूल निकाल देते हैं तो परिमेय को निरूपित करेगा, और नहीं निकलेगा तो अपरिमेय को निरूपित करेगा। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं जरा। तो इसे हम लोग देखते हैं कैसे। 16 बटे क्या है आपका ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको ये 63 है। तो 63 आपका कट जाएगा 9 से, ये 63 कट जाएगा आपका ये 9 से, और ये कट जाएगा कितना से, ये कट जाएगा 4 से, 7 चौक 28, 4 से कट जाएगा, ठीक है। तो 9 का और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 181 है, इसको आप लिख सकते हैं 81 बटे क्या लिख सकते हैं 100। तो 81 का वर्गमूल 9, इसका वर्गमूल क्या हो गया आपका 10, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 127, यानी 1 बटे से क्या है 27 है, इसके ये स्क्वायर है, इसके ऊपर जाएगा तो क्या होगा ये रूट अंडर, तो रूट चढ़ेगा तो 27 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ठीक है। 27 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या होगा ये परिमेय अपरिमेय संख्या को निरूपित करेगा, ठीक है। ये देख लीजिए ये x के पावर 3 अब बराबर क्या है 1/27 है। इसको यदि x लिखते हैं और इसको रूट में डालते हैं तो 27 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाती है। यह क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, इसलिए आपका क्या हो गया परिमेय संख्या, और आपका ये हो जाएगा क्या अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है।
दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। इसका जो ऑप्शन होगा देखिए, ऑप्शन पहला दिया है एक आपका है 1, बी में है आपका 2 और सी में है क्या दिया है, सी में दिया है 4 और डी में दिया है अनगिनत। ठीक है, तो इसको देखते हैं, चेक करते हैं कि कौन कितनी हो सकती है। तो दो परिमेय संख्याएं के बीच का मतलब हुआ कि दो परिमेय संख्या कोई भी ले लीजिए। ठीक है, जैसे 1/2 ले लीजिए, एक ले लीजिए क्या 3/2 ले लीजिए। इसके बीच में देखना है कि कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है। इसमें यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आपको कितना हो जाएगा, आपको 2 नीचे हो जाएगा 4। यहाँ भी आपको नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 6 नीचे हो जाएगा आपका 4। इसलिए देख सकते हैं कहाँ यहाँ पर ये दो परिमेय संख्या निकल गया। और भी इसमें जितना भी निकलना चाहते हैं और भी यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी ऊपर 5 से नीचे भी 5 से अपना मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको निकल जाएगा। तो इसलिए अनगिनत अपरिमेय संख्या निकाला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। पहला ऑप्शन है ए में ए, बी में आपका 2, सी में अनगिनत, डी में एक भी नहीं। तो जो है क्या है, ये दो परिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या है। तो इसके बीच में देखिए कैसे निकाल सकते हैं। इसके बीच में उसी तरह से जैसे आप निकाले हैं कितनी परिमेय संख्या लिखी जा सकती है, उस तरह से इसको भी अंदर लिखी जा सकती है। तो ये भी कहा जाए आपका अनगिनत हो जाएगा, कहा जाए आपका अनगिनत। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभाज्य संख्या का डेफिनेशन होता है वह संख्या है जिसका गुणनखंड एक और स्वयं वो संख्याएं हो। जिसका गुणनखंड जैसे मान लीजिए 1 हो और वो स्वयं संख्या हो, स्वयं क्या हो, वो स्वयं वही संख्या हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो इसमें देखिए 15 है तो 15 का आपको जो अभाज्य संख्या निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, है ना, 15 होगा। इस तरह से निकाल सकता है। 23 को निकालिए तो 23 का वर्गमूल क्या होगा, 23 का आपका 23 का 1 हो जाएगा और 23 हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से अगर 12 को निकालते हैं 12 को, तो 12 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3, 4, इस तरह से 6 हो जाएगा और 12। यानी देख रहे हैं इतनी सारा निकल रहा है। इसका भी कितना हो रहा है आपका, ये 4 हो गया। इसका भी वर्गमूल देख रहे हैं कि 4 आपका क्या हो गया, 6 ठो निकल, इसका भी 6 ठो आपका क्या होगा, अभाज्य संख्या। फिर अगला देखिए 75 है। ठीक है, 75 को भी निकालिएगा तो कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। इस तरह से आगे बहुत सारा निकाल सकते हैं। तो जो 23 ही है वो केवल क्या है, इसका 2 अभाज्य गुणनखंड है। तो इसका जो आंसर सही होगा उसको क्या होगा, वो 23 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि परिमेय संख्या 2 के पावर 3 बटे 2 के पावर गुणे 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या है। तो पता है, आपको बताए भी थे दशमलव प्रसार में उसके डिफिनीसन कि जिस P बटे Q का गुणांक मतलब उसका गुणनखंड जो हो 2 और 5 हो, उसको क्या कर सकते हैं, दशमलव प्रसार में चेंज कर सकते हैं। वो दशमलव प्रसार क्या होगा, वो आपका होगा शांत होगा। क्या होगा आपका, वो शांत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन 21 नंबर, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। कौन परिमेय संख्या है, तो यहाँ देखिए √3 को हम क्या कर सकते हैं, इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। फिर यहाँ देखिए रूट ऊपर है, नीचे भी रूट है, तो इस रूट से रूट हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल। तो क्या बच जाएगा, रूट केवल 2 बच जाएगा। तो 2 क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ देखिए 4 और प्लस √5, जो 4 क्या है, परिमेय है और ये अपरिमेय है। तो परिमेय प्लस अपरिमेय जो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। √6 जो होगा अब क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन 21 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि LCM एंड HCF के बारे में, LCM एंड HCF के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सो गाइस, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और
कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़।